जी महाराज बल जो दे आप लोग श्री कृष्णा और हमारे बप्पा यहाँ से विराजमान कर चुके हैं, या प्रस्थान कर सके, विराजमान क्या प्रस्थान कर चुके हैं। तो कैसा लग रहा है उनके बिना सुना सुना सा मंडप। और मैं अभी फिलहाल के लिए इसको अभी हटा दूंगी और फिर कोई नई चौकी लगाएंगे माता रानी की, तब अलग एक लुक देंगे। तो अभी अभी मैं इसको मंडप को हटा रही हूँ। और यहाँ पे जो फूल मालाएं जितने भी भगवानों को हमने कल चढ़ाई थी, जैसे राधा का जन्मदिन था, तो वो सब निकाल के मैं इस पॉलिथीन में डाल लूंगी और मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई करूंगी। और उसके बाद में करूंगी मैं अपने शिव भगवान जी की पूजा। तो थोड़ी साफ सफाई करने के बाद में मंदिर में और थोड़ा मंडप वंडप हटाने के बाद थोड़ा अच्छा सा एकदम रिलैक्स सा महसूस होगा कि कोई भी पूजा हो और मंडप हट जाता है ना, तभी एकदम रिलैक्सेशन लगता है। जब तक वो पूजा चल रही होती है तब तक एक अलग थिंकिंग होती है, और जब पूजा पूरी हो चुकी होती है तो एक अलग सोच हो जाती है कि भाई अभी साफ सुथरा कर देते हैं और इस एरिया को ऐसे इस टाइप से मेंटेन कर देते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इनको बढ़िया से तरीके से लगा दूंगी, और सारी चीज़ों को जो मेरे को मंदिर में ही लगानी है उसको मंदिर में लगा दूंगी, और जो थोड़ी सी मुझे यहाँ नहीं लगानी है तो उसको मैं एक तो लाइटों के है ना पलक लाने पड़ेंगे। तो गाइस जो अंदर रखने की है उसको उतार के अंदर रख दूंगी। इतनी गंदी गर्मी है ना, पूछो ही मत, हद हो रखी है। और नहा के आ गई और आपको दिख रहे होंगे पसीने आ गए हैं। तो मैं मंदिर वाला फैन चलाती हूँ और उसके साथ साथ में आराम से करती हूँ मंडप और सब चीज़ें एकदम साफ सुथरा करके फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो मम्मी बता रही थी उन्होंने यहाँ से पूरा मंडप का जो सामान था वो हटा दिया है। और अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके सेटिंग कर दी है, लोटे वगैरह और जो छोटा मोटा मंदिर का सामान होता है वो यहाँ पे रख दिया है। और इस साइड में गाइज़ हमारे कृष्णा जी को भी हर्षा नहला के चली गई थी, तो कृष्णा जी भी यहाँ पे बैठे हुए। और ये गुलाब का फूल वहाँ खिला था हमारे ऊपर पौधे में, तो ये भी गाइज़ इनको जो है चढ़ा दिया है और पूरा मंदिर भी साफ़ कर दिया है। तो पूजा भी हम लोगों ने कर दी थी, अभी जस्ट पूजा ख़त्म करके बाकी सब काम करने में लगे हुए थे। और भोले जी का भी आज क्योंकि मंडे है तो उनको भी नहला धुला करके एकदम रेडी कर दिया है। बाकी वो पूरा मंदिर भी गाइस साफ़ हो गया और ये मंडप वाली जगह भी खाली हो गई, तो काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है मंदिर में एरिया। और देख ही सकते हो आप लोग बाकी तो। और ये जो ऊपर वाला जो स्लेब है इसको भी गाइस थोड़ा सा सेटअप किया, आप लोगों को दिखाऊँ तो मतलब जो नीचे कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई थी वो ऊपर थोड़े अच्छे से रख दिए हैं। पहले ये ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा सेटअप वगैरह किया है। कुछ ये आर्टिफिशियल वाले जो फ्लावर्स थे ये भी यहाँ पे लगाए हैं, और इस साइड में भी। और ये गाइस ये छोटा वाला तो हमारे यूज़ हम लोग करते हैं कृष्णा जी के छोटे छोटे जो बर्तन है वो रखने के लिए। बाकी गाइज ये वाला एरिया खाली होने के बाद काफ़ी हल्का सा लग रहा है। नीचे वाला जो एरिया है इसको भी बहुत, इसके अंदर का जो है इसको भी साफ़ किया है, बास्केट्स वगैरह निकाल करके उसमें सारा सामान रख करके उन्हें वापस रखा, उस जगह को साफ़ वगैरह किया। तो यही सब किया था। और गाइज थोड़ा फ़ैन भी लगाया था, तो ये फ़ैन यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी सब और कुछ ऐसा ठीक नहीं हुआ है। बिस्तर मैंने ठीक कर दिए थे, लेकिन कपड़े यहाँ पे थोड़े भी फैले हुए हैं, तो इनको भी ठीक करेंगे। और जो है झाड़ू मम्मी ने एक बार तो निकाल दी थी सुबह, लेकिन अभी जो है नहीं निकाली है। तो सोफ़े भी अभी ठीक नहीं हुए हैं गाइस, इनको भी अभी ठीक करेंगे। पापा अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं और मम्मी टिफ़िन पैक करी। ये वाला रूम थोड़ा ठीक है, वहाँ से अपनी किताबें लेनी है बस मुझे। और गाइस ये रहा किचन, इसके अंदर तो और ही ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि मम्मी ने अभी भी पापा का टिफ़िन पैक किया है। और यहाँ पे मंदिर की कुछ बर्तन है वो भी अभी धोने हैं। तो बाकी गाइस ये दूध वगैरह आया था उसको गर्म कर दिया, इसे भी कर दिया है। तो गाइज मैंने पूरे मंदिर के जितने भी बर्तन मैंने पूजा से उठाए हैं ना, सारे धो डाले हैं।
और लोटे हैं वो भी धो दिए हैं, लेकिन वो यूज़ कर लिए थे तो इनके साथ मैंने रखे नहीं, पहले ही पूछ लिए थे। तो इस टाइप से मैंने धो लिए तो ठीक रहा, नहीं बाद में भी इनको धोना ही पड़ता। और ये देख सकते हो आप, मंदिर में सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं जो हमारे भगवान जी को, लड्डू गोपाल को भोग में लगते हैं। और ये रहे लोटे, और ये पूरा किचन एकदम क्लीन हो गया। और एक बार लग जाओ ना तो पूरी सफाई करो, उसके बाद में अच्छा लगता है। और ये आरती वाली थाली है, ये भी मैंने धो मांज के साफ़ सुथरी कर दी है। और अगर मैं इनको एक बार रख भी देती ना कि कल धोऊंगी, तो फिर रह ही जाते हैं, कल परसों में पता नहीं कितने दिन निकल जाते हैं, क्योंकि घर में एक तो काम पहले से हो रहा है। और ये जार मैं नहीं लेके आई थी ना, तो वो भी मैंने धो दिया है। और जब कोई किचन में आपके न्यू मेंबर आता है ना तो अच्छा लगता है। उसके बाद में मतलब मैं डालने लग गई थी ये पूरा सामान जो रात को आया था ग्रोसरी वाला। जितना भी सामान लेके आई हूँ सारा मुझे यूज़ करने वाला ही था, सिर्फ छोड़ के रोस्टेड जो चने थे ना भूंगड़े, उनको छोड़ के वो पहले से हैं हमारे पास में, थोड़े से बचे हुए थे तो मैं पहले ही लेके आ गई। तो चाय वाय के साथ में है ना शाम के टाइम ले लेते हैं, तो चाय अकेली हमसे पी नहीं जाती है, खाली चाय पी नहीं सकते हम लोग, तो वो थोड़ी ले लेते हैं चाय के साथ में। तो इसलिए कभी बादाम, कभी मूंगफली, कभी चने, तो कभी मखाने, तो इस टाइप की चीज़ें चाय के साथ ले लेते हैं। उसके बाद में मैं निकालने लग गई पूरे बर्तन भांडे, मतलब जितने भी मैंने इसमें डालने थे ना डब्बे, उन डब्बों को लेके मैं निकालने लग गई। और फिर ये मैंने पूरा सामान डाला। ऐसे तो फ़िलहाल के लिए मेरे किचन में कोई ऐसा डब्बा नहीं है जो धोने वाला है, क्योंकि मैं है ना जो गंदा दिखता है उसी डब्बे को खाली होते ही धो देती हूँ। लेकिन अभी जितने भी थे ना स्टील के डब्बे, वो भी मैंने धो दिए हैं। अभी कुछ ऐसा डब्बा है नहीं जो एकदम मैसी मैसी गंदा गंदा हो रखा हो। तो सब डब्बे जितने भी हैं वो यूज वाले हैं। तो मैं फटाफट से सामान है वो लगा रही हूँ। और अभी त्योहारों का सिस्टम भी चल पड़ा है, सीजन भी आ गया है। तो ये लेके आई थी ना मैं जो इनका एक पैकिंग अच्छा टाइप का है, कि इनको एक पैकिंग को निकालो, यूज करो। और ये साबूदाने वाले पापड़, इनकी अलग अलग पैकिंग है, इनकी पैकिंग है ना अलग अलग है, ये सबसे बेस्ट है। तो ये मैंने निकाल लिया है कि देखेंगे इनका स्वाद कैसा होगा। भारी निकाल लिया है एक। और ये स्टील वाला डब्बा था, इसमें पूरे पापड़ आ गए हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को है ना हवा लगने वाली जगह में रख देंगे ना, तो आजकल मौसम ऐसा हो रखा है पूरा ख़राब सा हो जाता है। फिर मैं ये चौधरी चाय लेके आई थी यहाँ की, तो देखते हैं कैसी है। लोकल है, पता नहीं, हमें नहीं पता कि लोकल है कि या मतलब कहाँ की है। मतलब ये यहीं की है, मतलब राजस्थान में ही आके हमने ये देखी है ये चाय, खास करके जयपुर में। तो ये चाय मैं लेके आई हूँ, और जब मैं पीऊँगी तो इसके स्वाद को बताऊँगी। लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मैंने इसको पी लिया था, लेकिन अच्छी है स्वाद में चाय। और कैंटीन से लाते हैं वो भी अच्छी है, लेकिन ये इसका भी स्वाद है ना, मतलब ये नहीं बोल सकती कि ऐसे ही फरलू चाय आ गई। अच्छी है चाय, मतलब घुटी घुटी चाय बनाती है। तो फिर मैंने है ना जितना भी सामान पुराना था ना वो पूरा निकाल के, मेरा क्या काम है ना एक ही डब्बे में इकट्ठा कर देती हूँ। तो वो अपना एक सारा है ना किसी मिठाई विठाई में काम आ जाता है, जितने ड्राई फ्रूट बचते हैं। बाकी सारे मैंने अलग अलग करके अपने डब्बों को थोड़ा कपड़ा मार के साफ़ सुथरा करके और मैंने डाल दिया। फिर आज कचरे की गाड़ी आने वाली थी दोस्तों, जो कचरा उठा के ले जाती है वो वाली गाड़ी भी। तो मेरे को सुबह सुबह जल्दी इसलिए भी निपटाना ज़रूरी था इसको, कि कचरे वाली आएगी तो ये जितने पॉलीथीन इकट्ठे होंगे ना, तो इनको बांध के मैं गाड़ी में दे दूंगी, तो कचरा ज़्यादा दिन नहीं आएगा। तो यहाँ हमारी सोसाइटी में है ना एक दिन छोड़ के एक दिन गाड़ी आती है। तो अगर आज निकल गई तो परसों ही जाएगा ये, फिर 2 दिन तक अपने घर में रखा रहता है। तो इसलिए मैं जिस दिन गाड़ी आने वाली होती है ना उसी दिन ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ को खाली करना है। एक दिन रखी रहेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कचरे को ज़्यादा दिन घर में रखना ठीक नहीं समझती हूँ। बाकी देखो घर में जितनी यूज़ होती हैं चीज़ें, उनके लिए, कचरे के लिए तो खाना भी बंद नहीं कर सकते, छिलका उतारना भी बंद नहीं कर सकते, वो चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है उतना मैं बता रही हूँ कि मतलब जितना कर सकते हैं उतना मैं करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए इनको डालूँगी, फिर किचन की साफ़ सफाई होगी तो बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे किचन में, तब तक हो जाएगा मेरा लंच का टाइम। बाकी काम है वो मेरा हो चुका है, बारह झाड़ी का मतलब जो भी काम है पूरा। लेकिन इतना किचन में काम होने के बाद में दोबारा तो देखो गाइज करना ही पड़ेगा, पूरा झाड़ू तो करना ही करना पड़ेगा, और किचन अकेले में पोछा भी लगेगा। तो दोस्तों पूर्वी का अब टाइम हो गया है जाने का, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट उसने पहले स्प्राउट खा लिए हैं, उसके बाद में मैं बनाने लगी जो कल लेके आई थी ना कॉर्नफ्लेक्स और वो सब चीज़ें दूध में मिला के ड्राई फ्रूट डाल के वो सब मैंने
इसका बना के दिया। और दूध सुबह सुबह इसने पिया नहीं था, तो इसने पहले है ना स्प्राउट खा लिए, फ्रूट खा लिए, तो मैंने अब इसको दूध दिया और ये सब डाल के मैंने इसको दिए हैं जाने से थोड़ी देर पहले। अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो मेरी डालने वाले की सारी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। डब्बे वब्बे जितने धोने थे, बर्तन भांडे जितने भी धोने थे सारे मैंने धो दिए हैं। अब बारी आती है सबसे लास्ट में कि वैसे तो स्लेब मैंने साफ़ कर दिया जितना मैसी था, लेकिन क्या है ना कि लास्ट फाइनल जो काम होता है ना, तो ये DIY हमने घर में ही बनाया हुआ है। और इसमें क्या क्या डाला है अब की बार बनाएंगे तो आपके साथ में करेंगे शेयर। और आप देख सकते हो अब कैसा है ये। और 2 मिनट के बाद में जब मैं इसमें कपड़ा मार दूंगी तब देखना है इसका कलर कैसा एकदम चमकने लग जाएगा। तो हाँ गाइज, ये हमारे ग्रेनाइट का जो पत्थर लगा रखा है ना किचन में, ये आपको बता दूं मैं कैसे कलर का है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ब्राउनिश कलर में है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी किचन में जब काम हो जाएगा ना, तो उसके बाद में मैं इसके ऊपर है ना वॉलपेपर लगाऊंगी, जो मुझे मेरी थीम के साथ में जाएगा। तो वॉलपेपर लगाने के बाद में है ना, वैसे तो ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन थोड़ा अलग दिखने के लिए इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कैसे कलर का वॉलपेपर लेके आऊँ। तो वॉलपेपर तो मेरे को लगाना ही लगाना है। कुछ आदतें मेरे अंदर ऐसी हैं जो 365 दिन चाहे कुछ भी हो रखा हो, लेकिन चाहे मैं सुबह के टाइम ना लगे तो चाहे शाम के करो, शाम के ना लगे तो चाहे मैं रात को करो, लेकिन कुछ आदतें मेरे अंदर ऐसी हैं जो मतलब किसी भी हालत में, किसी भी प्रक्रिया में मुझे निभानी है। और वो मैं उन चीज़ों से, आदत से मजबूर हूँ। और अभी मैं भिगो रही हूँ साबूदाना। और साबूदाने की खिचड़ी मुझे दोपहर में अपने लिए बनानी थी, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद में है ना, आज एक एक वो होती है ना कि कमज़ोरी सी एक फील हो रही है कि मतलब लो लो सा फील कर रही हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है ना आदमी के साथ में, और मेरा फास्ट भी है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा खिचड़ी बना लेती हूँ, तो दही के साथ उसको मैं खा लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इतनी देर गर्मी में काम करती हूँ ना, पूरे दिन ऊपर नीचे ये वो दाएं बाएं, तो बहुत ऐसा मतलब कई बार फील होता है। मतलब कई बार ही फील होता है मेरे को। ज़्यादा ऐसे कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन फिर भी पहले फील होता है। तो मुझे अपना क्या है ना कि बॉडी के साथ जोरा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, तो उसके साथ है ना एडजस्ट करके ही चलने में फ़ायदा होता है। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा पूरा किचन एकदम क्लीन और क्लीन है। और ये वाला चूल्हा है ना, मैं बहुत जल्दी अपना नया वाला चूल्हा लगाने वाली हूँ, और किस ओकेजन पे लगाऊंगी आपके साथ में करूँगी शेयर। और उसके बाद में है ना, मैंने लिया कपड़ा कॉटन का, और ये सारे आरती की थाली और सारे मंदिर के बर्तन है ना, मैं अंदर मंदिर में ले गई। और अभी नवरात्रि भी आएंगी तो उसमें भी यूज होंगे। और धोने तो जब नवरात्रि आएंगी तब भी पड़ते, ऐसे कैसे रख देते तो, लेकिन वो क्या होता है ना कि वाइब्स नहीं आती एकदम जो हमने कुछ काम किया है। वैसी सफाई, जब घर की पूरी साफ़ सफाई तभी मानी जाती है जब कपड़े लत्ते धो जाते हैं। तो मैं इनको मंदिर में रख के आ जाऊंगी, और फिर इनको अब उसकी जगह पे लगा दूंगी। तो गाइज ऐसा ही है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिन में 1 दिन टाल सकते हो, 2 दिन टाल सकते हो, लेकिन करने तो आखिर में पड़ते ही हैं। इसलिए मेरी आदत है कि मैं छोड़ती नहीं हूँ, और अपना कर लेती हूँ। टाइसरी टिंडसी और टमाटर डाल के मैंने सिंपल सी बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाई है, और ये दिखने में इतनी टेस्टी है ना, खाने में तो औसम होगी। और गाइज यहाँ बना है हलवा भोग के लिए, भगवान के लिए। और ये बनी है नारियल की चटनी, और खीर बनी है। तो खीर हम कचरे के साथ में लेंगे नहीं, तो अभी कम से कम 2 घंटे बाद में खीर खाई जाएगी। तब तक हम लोग ये वाली सब्जी और रोटी और हलवा और चटनी तो जाएंगे। अभी मैं हम लोग आपको दिखाएंगे मेला, और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे उसे। और मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी। वैसे हमें दूध लेके आना है, लेकिन फिर मेले में से ही जाएंगे बीच के रास्ते में से, तो फिर हम लोग चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो उस दिन के बाद में शाम को वीडियो नहीं बना दोस्तों। खाना खाने के बाद में वही हमारा रूटीन है जो हमने यहाँ आने के बाद में आपके साथ में शेयर नहीं किया है। तो बहुत जल्दी आपको सुबह से लेकर शाम तक की वीडियो आने वाली है, आपके साथ मतलब शेयर की जाएगी। अब फिर ये है अगले दिन शाम का वीडियो, यानी कि 5 साढ़े 5 बजे के लगभग। तो हमारी सोसाइटी से बाहर निकलते ही मैन जब रोड पे आते हैं तो उधर भरा हुआ था नवमी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 10वीं को बढ़ता है वो मेला तेजा जी का। तो ये मेला लगा हुआ था, और मंदिर भी था हमारे घर के जस्ट बगल में ही।
तो वहाँ पे पूजा कर रहे थे लोग, और मेला गली में पूरे रोड के ऊपर ही मेला लगा था। तो मैं और अर्षा मेले को देखने के लिए गए, और हमें दूध भी लेना था, और मैं बोली चल तेरे को मेला दिखा के लाती हूँ। तो हर्षा ने मेरे को बोला कि मम्मी मेला कैसा होता है, और मेला ऐसा होता है बेटा, देखो लोग ऐसे भीड़ भड़ाका होता है, और ये चीज़ें मेले में लगी होती हैं। और ये गाइज मैं आपको बता दूं कि मुझे मेला है ना, जब मैं बचपन में हमारे गुग्गे का मेला, सेठ मसाणे का मेला भरता, तो अपनी लोकेलिटी में आके दोस्तों ये सब त्यौहार बार आने देखने का मौका मिलता है, और बड़ा अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। हम भी जीते हैं उन दिनों को, और ये लोग भी सीखते हैं ये चीज़। और ये हमारी जो संस्कृति है ना, ये हम धरोहर के रूप में, अपनी संपत्ति के रूप में हम अपने बच्चों को देके जाएंगे, तभी अच्छा लगेगा। और ये साफ कर रहे थे शाम को, तब हम वापस आए तो पेंट, तो ये हमारा ऊपर वाला जो रूम है, तो ये हो गया गाइज तैयार। तो दोस्तों हमारे रूम में जो कलर किया है साहब ने, कैसा लगा है बताना, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप सबको, तो बताना। अब इसी वीडियो का करेंगे एंड, और अगला वीडियो अगले दिन से करेंगे शुरुआत। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट एंड बाय बाय, जय